हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है काफ़ी दिनों बाद फिर से ये हमारा वीडियो रहेगा, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम थी जिससे मैं वीडियो नहीं बनाया था। अब जो है ये हमारा वही वीडियो जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चल रहा था पॉइंट्स, तो उसी में ही हमारा ये कुछ बचा हुआ था शेष पॉइंट जिसको मैं बताना चाहूँगा, उसको देख लीजिए। इसमें हेडिंग है, पहले देख लिए। इससे पहली जो है हेडिंग है, इसमें देखिए सिंपल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे रिलेटेड जो हेडिंग है इसको देखिए। इसके कहने का मतलब यह है कि टीचिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का सरल सिद्धांत और महत्व थोड़ा इसका देख लीजिए, ठीक है। इसमें दिया है टेस्लो शुड हैव डेफिनिट गोल एज रिगार्डिंग टीचिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। कह रहा टेस्लो का हमने फुल फॉर्म आपको बता दिया था, वो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। कह रहा है इसके कहने का मतलब यह है कि टेस्लो के शिक्षक के रूप में आपको सुनने की समझ को सीखने के बारे में निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। जो है उसके लिए आपको जो सुनने की समझ होती है उसके लिए आपके लिए एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, ठीक, सीखने के लिए। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लिसनिंग द स्टूडेंट मे हैव टू बी taught and exposed to discrimination of sound use in English in isolation as well as in combination, not simply as sound in themselves in isolation but as unit of meaningful words। इसका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए हिंदी में। आप हिंदी में अर्थ समझे रहेंगे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या क्वेश्चन से अगर पुटअप कर लिया गया। इसके कहने का मतलब यह है कि सुनने के शुरुआती चरणों में छात्रों को अलगाव में और साथ ही संयोजन में अंग्रेजी में प्रयुक्त ध्वनियों के भेद के बारे में, जो संयोजन होता है उसके ध्वनियों के भेद के बारे में सिखाया और उनको उजागर किया जा सकता है, न कि केवल अलगाव में खुद को ध्वनियों के रूप में बल्कि सार्थक शब्दों की इकाइयों के रूप में, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब इसमें दिया है आगे, देख लीजिए थोड़ा। पिट एंड बिट आर टू डिफरेंट वर्ड विथ सिग्निफिकेंट मीनिंग डिफरेंट। इसके कहने का मतलब ये मुझे अंग्रेजी शब्दों में नहीं, इसमें कहने का मतलब ये है कि पिट और बिट महत्वपूर्ण अर्थ के साथ दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। द स्टूडेंट हु लिसन टू these words should be able to distinguish these words not only in terms of the context in which these occur in a phrase or sentence, but also as should unit occurring in words even विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है जो छात्र इन शब्दों को सुनते हैं उन्हें न केवल संदर्भ में इन शब्दों को भेद करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब इन शब्दों में जो भेद होता है उसको भेद करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें ये वाक्यांश या वाक्य में होते हैं, लेकिन शब्दों में होने वाली ध्वनियों के रूप में, यहाँ तक कि बिना किसी संदर्भ के भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन P and B in English word when I began to learn
लर्न इन माई एलिमेंट्री स्कूल। यह कह रहा है मुझे अंग्रेजी शब्दों में पी और बी के अंतर करने में बहुत कठिनाई हुई है, जबकि मैं अपने प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की। ठीक है, जो मैंने है उसमें बता रहा है कि मुझे कठिनाई हुई, लेकिन मैंने जो है प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की। My mother tongue does not use P and B in identical position to discriminate between words and their meanings। मीनिंग यह कह रहा है कि मेरी मातृभाषा शब्दों और उनके अर्थों के बीच में भेदभाव करने के लिए समान स्थिति में पी और बी का उपयोग नहीं करती। इसमें दिया है मेनी स्टूडेंट विथ बंगाली, कई सारे छात्र जो हैं वो बंगाली हैं। अ लैंग्वेज स्पोकन इन बांग्लादेश एंड इंडिया, वो जो है जो भाषा बोलते हैं वो बांग्लादेशी बोलते हैं और भारतीय भाषा बोलते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड हैव डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन यस एंड यस एच। कह रहा है पृष्ठभूमि वाले, मतलब पीछे के जो पार्ट है, पृष्ठभूमि वाले कई छात्रों को एस और मतलब जो यस होता है, यस जो है सा ना, यस से होता है सा, और ये एच से जो है हमारा ये बड़ा वाला सा होता है। ठीक है, के बीच भेदभाव करने में कठिनाई होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद इसमें दिया है द जापानी फ्री वेरिएशन बिटवीन वन एंड आर इज क्वेट वेल नो। कह रहा है इसमें जो है जापान एक और आर के बीच में जापानी मुक्त विभिन्न काफ़ी प्रसिद्धियां हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है इसका। द ऑडिटरी हैबिट फॉलोवेड इन द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट मे कम टू इन्फ्लुएंस हिज प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड इन इंग्लिश। कहने का मतलब यह है इसका कि छात्रों की मूल भाषा में अनुसरण की जाने वाली श्रवण आदतें अंग्रेजी में ध्वनियों की गुणवत्ता के बारे में उनकी धारणा और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इन सच कंडीशंस इट इज ऑलवेज हेल्पफुल इफ यू नो समथिंग अबाउट द फोनोलॉजी ऑफ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति में यह हमारे मददगार हो सकते हैं यदि आप छात्रों की मूल भाषा के स्वर विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं। इंग्लिश के एक शुरुआती छात्रों को कहने का मतलब यह है इसका कि अंग्रेजी के एक शुरुआती छात्रों को, जो अंग्रेजी का छात्र है, उसको सुनने की समझ को पढ़ने के लक्ष्य छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने के दौरान अलग अलग होती है। उसके बाद ये कह रहा है कि उन्नत छात्र पहले से ही अंग्रेजी ध्वनियों और उनके संयोजनों के भेद के साथ साथ दिया है द गोल ऑफ टीचिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टू
a beginning student of English are different from those when teaching English to an advanced student। हमने बताया ना, इसमें भी बता रहा है कि अंग्रेजी के एक शुरुआती छात्र को सुनने की समझ को पढ़ाने के लक्ष्य एक उन्नत छात्र को अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान अलग अलग होती है ना, वही हमने बताया अभी। अब इसमें देख लीजिए, द एडवांस स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मास्टर्ड इन discrimination of sound and their combination as well as various other aspects of phrases and sentences such as the significance of uses between words and phrases, sentence intonation, its। इसके कहने का मतलब यह है कि जो छात्र मतलब ठीक पढ़ने में तेज हैं या एडवांस हैं, एडवांस छात्रों को पहले से ही ध्वनियों और उनके संयोजनों के भेद के साथ साथ वाक्यांशों और वाक्यों के विभिन्न पहलुओं जैसे शब्दों और वाक्य के बीच ठहराव के महत्व में महारत हासिल कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है, इनको महारत हासिल हो जाती है, मतलब उसमें ठीक ठाक उनको ज्ञान हो जाता है। Therefore he is graded toward following the flow of content of the message in such a way that he is not conscious of the mechanics or the process of listening। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, इसलिए वह सामग्री के प्रवाह का पालन करने के लिए तैयार हैं। और कह रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि संदेश इस तरह से हैं कि वह यांत्रिक या सुनने की प्रक्रिया के प्रति सचेत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, a generally followed format of listening comprehension lesson includes the following। इसके कहने का मतलब यह है कि सामान्य रूप से समझने वाले पाठों को सुनने के प्रारूप में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखिए, सेलेक्ट द टीचिंग पॉइंट ऑफ द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन लेसन। कहने का मतलब यह है कि सुनने की समझ वाले पाठ के लिए शिक्षण बिंदु का चयन करें। दूसरा पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट मतलब इंट्रोड्यूस द टॉपिक बिफोर द क्लास begin to listen begins to listen to the passage। In this manner the teacher brings the students attention to focus on the material to be listened to। कहने का मतलब इसका यह है कि कक्षा के छात्रों को पास करने के लिए सुनना शुरू करने से पहले विषय का परिचय करा देना, जो उनको मतलब बताने के पहले उस विषय का परिचय करा दे पहले। उसके बाद देखिए, इसमें बता रहा है कि इस तरीके से शिक्षक छात्रों को सुनी हुई सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान में लाता है। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें गिव 1 or 2
guiding question before student being the listening to the passage। कहने का क्या मतलब है इसका कि कहने का मतलब यह है कि छात्रों को पास करने के लिए मतलब उनको क्लास में अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए सुनना शुरू करने से पहले 1 या 2 मार्क प्रश्न देना चाहिए, ठीक है, या दे दें। इसमें चौथा पॉइंट है डिवाइड द लिसनिंग इनटू स्टेज एज लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया वन idea only at the first instance, then answering some guiding questions. This may be followed by a second listening in which student listening for detail। चौथे में आपका बता रहा है कि चौथे में कह रहा है कि सुनने को चरणों में विभक्त करें। जो सुनना होता है उसको चरणों में विभक्त करें, जैसे कि मुख्य विचार, केवल पहली बार सुनना। हाँ, इसमें कह रहा है कि सुनने के चरणों को विभक्त करें, जैसे कि मुख्य विचार केवल पहली बार सुनने में, केवल पहली बार में सुनना, फिर कुछ मार्गदर्शक प्रश्न के उत्तर देना। इसके बाद दूसरी सुनवाई हो सकती है जिसमें छात्र विवरण सुनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है। इसमें देखिए पांचवा, डिवाइड द पैसेज इनटू सेवरल सिलेक्शन एंड चेक कंप्रीहेंशन आफ्टर ईच सेक्शन। कह रहा है कि मार्ग को कई खंडों में विभक्त करें और प्रत्येक अनुभाग के बाद समझ की जांच करें, ठीक है। अब आगे देख लीजिए आप। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लिसनिंग कंप्रीहेंशन। एक्सरसाइज यहाँ होगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्सरसाइज हो गया यहाँ, तो उसको देख लीजिए। इसके कहने का मतलब है कई तरह की जो है एक्सरसाइज के सुनने की समझ पैदा होनी चाहिए, ठीक है। कई तरह के अभ्यास के सुनने की समझ को पैदा होनी चाहिए अंदर में, ठीक है। इसमें पहला है इसमें रूड इवेंट्री बट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिसनिंग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज इज द यूज ऑफ द टर्म इन इंग्लिश फॉर क्लास मैनेजमेंट। इसके कहने का मतलब यह है कि एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण रूप से सुनने का अभ्यास का महत्वपूर्ण रूप अंग्रेजी में कक्षा प्रबंधन के लिए शर्तों का उपयोग है। शिक्षक अक्सर निर्देशों का उपयोग करता है ना, ठीक है। टीचर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन सच एज एवरीबॉडी। जो शिक्षक है वो हमेशा निर्देशों का उपयोग करता है, जैसे कि उसने कहा सिट डाउन ना, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। लिसन केयरफुली मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि ध्यान से सुनो। आंसर उत्तर, अगेन फिर, रिपीट मतलब दोहराया। व्हेन दीज आर अटर्ड विथ appropriate gestures the student begin the understand them very soon। अब देखिए ये कह रहा है कि इससे कहने का मतलब यह है उत्तर और फिर दोहराओ। जब ये उचित इशारे के साथ बोले जाते हैं तो छात्र उन्हें बहुत जल्दी समझने लगते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए आप। While use of the class management term in country while use of the class management term is continued introduced as part of your lesson physical response activity command would be given
by the teacher and the student would be give appropriate physical response। कहने का मतलब यह है इसका कि देखिए कह रहा कि कक्षा प्रबंधन की शर्तों का उपयोग जारी रखने के दौरान अपने पाठ के भाग के रूप में परिचय दे शरीर प्रक्रिया गतिविधियां शिक्षक द्वारा आज्ञा दी जाएगी और छात्रों को उचित शारीरिक प्रक्रिया दी जाएगी ना। जैसे इसमें दिया है एप्रोप्रिएट फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहेगा, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, वॉक टू द विंडो खड़े हो जाओ, खिड़की तक चलो, वॉक टू द विंडो, ओपन द विंडो मतलब खिड़की को खोलो। You as a teacher of English as a foreign second language can demonstrate the act intended to be carried out by the student innately। हाँ, तो इसे कहने का मतलब यह है कि आप एक विदेशी दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के एक शिक्षक के रूप में शुरू में छात्र द्वारा किए गए उन उद्देश्यों को समाप्त कर सकते हैं ना। Note that the physical response procedure can be respected as many times as necessary when new action and vocabulary are introduced to the student। कहने का मतलब इसका यह है कि ध्यान दें कि छात्रों के लिए नई क्रिया और प्रश्नावली पेश किए जाने के दौरान शारीरिक प्रक्रिया को जितनी बार आवश्यक हो दोहराया जा सकता है ना। कहने का मतलब यह है However, choose only those words which lend themselves for physical response। The task given to the student can be made more complex of successive stage। हाँ, तो इसे कहने का मतलब यह है कि हालांकि केवल उन्हीं शब्दों को चुने जो फिजिकली रिस्पॉन्स के लिए खुद को उधार देते हैं, मतलब कि खुद को बताते हैं। छात्रों को दिए गए कार्यों को क्रमिक चरणों में जटिल बनाया जा सकता है ना। क्लोज द डोर, यू कैन आस्क द स्टूडेंट टू क्लोज द डोर। हाँ, इसमें देखिए क्या है, ये कह रहा है कि आप छात्रों को दरवाजा बंद करने के लिए कह सकते हैं। बट व्हाइल ही गोज टू द डोर, तो वह फर्श पर, हाँ कह सकते हैं, लेकिन जब वह दरवाजे पर जाता है ना, कह रहे हैं जब वह दरवाजे पर जाता है, ही में पिक अप द पेंसिल ऑफ द फ्लोर। तो कहने का मतलब यह है कि तो वह फर्श पर पेंसिल उठा सकता है, ठीक है, मतलब फर्श पर जो पेंसिल गिरी रहती है उसको उठा सकता है। और इंस्ट्रक्शन में बी गिवन टू द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ पिक्चर, मतलब कि वह या छात्र को एक चित्र बनाने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं और इनमें आयामों को सिखाना शामिल होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि स्टूडेंट टू ड्रा अ पिक्चर, मतलब छात्र एक पिक्चर बना सकता है। एंड दिस विल बी इन्वॉल्व लर्निंग द
डायमेंशन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग ड्रॉन इट्स, हमने बताया ना कि इसमें यह हो सकता है कि इसमें आयामों को सीखना शामिल होगा। खींची जा रही वस्तु के कुछ मतलब जो छात्र खींचे किस वस्तु के बारे में जो बनाएगा उसके वस्तु के कुछ हिस्से आदि, या हमारे पास ऐसे अभ्यास हो सकते हैं जो आकार और रंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें नए शब्द होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो दिया है देखिए, और may have exercise which would focus or shape on shape and color, in which new term would be learned while performing a task, मतलब कि उनके परफॉर्मिंग जो है टास्क जो है जो कार्य जो है उसके लिए। इसमें दिया है जो आकार और रंगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनमें नए शब्द होंगे। कार्य करते हुए सीखा, वह बच्चा मतलब कार्य करते हुए सीखेगा। और देखिए इसमें दिया है कि जब आप अपनी कक्षा में शारीरिक प्रक्रिया गतिविधियां कराना चाहेंगे तो निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखेंगे। मतलब इसमें दिया है देखिए कि bear in mind the following factors when you wish to have physical response activities in your class। हाँ, मैंने बताया अभी कि इसमें दिया है कि जब आप अपनी कक्षा में शारीरिक प्रक्रिया गतिविधियां कराना चाहें तो निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखें। इसमें पहला क्या है कारण, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, ना कार्य की जटिलता। दूसरा इसमें लेंथ ऑफ एक्सरसाइज, ना व्यायाम की लंबाई, मतलब कि लंबे लोगों को न दें, मतलब व्यायाम की एक्सरसाइज। डू नॉट गिव लेंथी वंस, मतलब कि वो जो व्यायाम का एक्सरसाइज हो ज़्यादा लंबा ना हो। लेंथ ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्य है उसकी लंबाई वो ज़्यादा मतलब कि लंबा वाक्य न हो। इसके बाद आप चौथा देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी स्टेटस ऑफ वोकैब्युलरी यूज। चौथे का मतलब यह है कि प्रयुक्त शब्दावली की आवृत्ति जो है स्थित हो। एज मच एज पॉसिबल गिव परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस योर टीचिंग टू दोज वर्ड्स दैट आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज इन अ पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर होगा कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब यह है जो आपका चौथा उतारा, जितना संभव हो उन शब्दों के लिए अपने शिक्षण को बढ़ावा दें जो अधिक बार एक से ज़्यादा कई संदर्भों में उपयोग किए गए हों। ठीक है, कहने का मतलब यह है। उसके बाद देखिए पांचवा, स्पीड ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, वितरण निर्देशों की गति। हिंदी इसमें देखिए दिया है अगला पॉइंट, लिमिटेड वर्बल रिस्पॉन्स एक्टिविटी, सीमित मौखिक प्रक्रिया गतिविधियां। द रिस्पॉन्स इन दीज एक्सरसाइज में इज लिमिटेड टू yes or no, true, false, simple answer to WH question, usually answer that consist of one word, do not emphasize production of complete answer। हाँ, तो इसके कहने का मतलब देख लीजिए थोड़ा
इसमें तीसरे में है, हमने बताया कि सीमित मौखिक प्रक्रिया गतिविधियां, इन अभ्यासों में प्रक्रिया हाँ, नहीं, सही, गलत, WH क्वेश्चन मतलब कि जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन से, व्हाट, वाई, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं मतलब WH से स्टार्ट होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं ना, इसे प्रश्नों के सरल उत्तर तक सीमित होते हैं। आमतौर पर ऐसे उत्तर होते हैं जिनमें एक शब्द होता है, पूर्ण उत्तरों के उत्पादन पर जोर न दें, कहने का मतलब ये है। अब आगे देख लीजिए आप, A few journal suggestions for the selection and presentation of listening comprehension listening, मतलब कुछ सामान्य सुझाव सुनने के अभ्यास के चयन और प्रस्तुत करने के लिए कुछ सामान्य सुझाव यहाँ क्रम में हो सकते हैं। देखिए दिया है कि कंप्रेहेंशन एक्सरसाइज में भी इन ऑर्डर हियर, मतलब क्रम में हो सकते हैं। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, you should select your teaching points for listening comprehension for various language component, मतलब कह रहा है कि जैसे कि पहले ही बता चुका है कि आपको विभिन्न भाषा घटकों से समझने के लिए अपने शिक्षण बिंदुओं का चयन करना चाहिए। While the presentation is made, मतलब जब प्रस्तुत की जाती है ना, उसमें दिया है यू शुड हेल्प स्टूडेंट टू फोकस देयर अटेंशन ऑन प्रेजेंटेशन, कह रहा है कि तो आपको छात्रों की प्रस्तुति पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। फिर आगे दिया है यू मे अलर्ट द स्टूडेंट टू व्हाट दे आर गोइंग टू डू, आप अपने छात्रों को सचेत कर सकते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। मतलब मैंने बताया ना कि लिखा है इसमें व्हाट दे आर गोइंग टू डू, कि वे क्या करने जा रहे हैं। यू मे गिव देम written material to complete the task before they listen to the passage, कह रहा है कि मार्ग को सुनने से पहले आप उन्हें कार्य पूरा करने के लिए लिखित सामग्री दे सकते हैं। अब आगे देखिए, हाउ टू डेवलप करेक्ट स्पीच हैबिट, सही भाषण वाणी का विकास कैसे करें। इट इज द ड्यूटी ऑफ the teacher to enable his student to speak in English, यहाँ शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को अंग्रेजी में बोलने में सक्षम बनाए। Taught speech, the pupil learns to make a direct connection between English word or phrase and the object of ideas, कह रहा है कि भाषा के माध्यम से शिष्य अंग्रेजी वाक्यों का वाक्यांश और वस्तु और विचारों के बीच सीधा संबंध बनाना सीखते हैं। He learned the habit of use word in correct sentence pattern and phrase pattern, and he can learn this in नो अदर वे, कह रहे हैं कि वह सही वाक्य पैटर्न और वाक्यांश पैटर्न में शब्दों का उपयोग करने की आदत सीखता है और वह इससे किसी अन्य तरीके से नहीं सीख सकता है। फिर आगे दिया गया है कि स्पोकन वर्ड ऑलवेज है फर्स्ट प्लेस ओवर द रिटन वर्ड, कह रहे हैं कि लिखित शब्दों में हमेशा पहले स्थान पर होता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है आगे, ब्लूमफील्ड हैज राइटली पॉइंट आउट,
ब्लूमफील्ड ने ठीक ही कहा है। वी राइट द स्पोकन वर्ड। लिखित भाषा या मुद्रित शब्द कुछ भी नहीं है। द रिटन वर्ड और पॉइंट वर्ड इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड। इसमें दिया है कि लिखित भाषा या मुद्रित शब्द कुछ भी नहीं लेकिन बोले गए प्रतीक हैं। फिर आगे दिया है फॉर कल्टिवेटिंग गुड स्पीच हैबिट इनफ अटेंशन शुड बी पेड टू प्रोनाउंसिएशन बिकॉज इट इज द रूट टू अ गुड स्पीच। उच्चारण पर अच्छे भाषण की आदत बनाने के लिए उच्चारण पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज द रूट टू अ गुड स्पीच, क्योंकि यह एक अच्छे भाषण की जड़ है। शिक्षक को अंग्रेजी उच्चारण के मूल से परिचय होना चाहिए। द टीचर मस्ट himself be acquainted with the fundamental of English pronunciation। इसमें दिया है कि शिक्षक को अंग्रेजी उच्चारण के मूल से परिचित होना चाहिए। There are few causes of incorrect speech। गलत भाषा के कुछ कारण हैं। जो गलत भाषा होती हैं उनके कुछ कारण हैं। इनकरेक्ट स्पीच पे कुछ कारण हैं। फर्स्ट है इसमें लेस अटेंशन इज पेड ऑन स्पीच ट्रेनिंग इन स्कूल व्हेन टीचर्स इन क्लास ही गोज not care about the pronunciation of himself and student। कह रहा है कि स्कूलों में भाषण प्रशिक्षण पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वह अपने छात्रों के उच्चारण की परवाह नहीं करता है। दूसरा देख लीजिए, ड्यूरिंग टीचिंग टीचर himself commits faculty pronunciation so student also follow him। अध्यापक स्वयं पढ़ने के दौरान दोषपूर्ण उच्चारण करता है, इसलिए विद्यार्थी भी उसका अनुसरण करते हैं। टीचर हैज नो नॉलेज ऑफ स्पीच साउंड। तीसरा है इसमें, टीचर हैज नो नॉलेज ऑफ स्पीच साउंड। शिक्षक को भाषण ध्वनियों का ज्ञान नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज इट ओन साउंड। हर भाषा की अपनी आवाज होती है। देयर इज डिफिकल्ट इन साउंड ऑफ English and Hindi language, so enough knowledge should be given to students and teachers। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ध्वनियों में अंतर है, इसलिए छात्र और शिक्षक को पर्याप्त ज्ञान दिया जाना चाहिए। चौथा है आपका रीजनल इफेक्ट ऑन द स्पीच। भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव, मतलब भाषा जो होता है उस पर क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। फिर आप देखिए पांचवें में दिया है रिट्रोएक्टिव इनहैबिट, मतलब पूर्वव्यापी निवास, ये भी जो है प्रभाव डालता है भाषा इनकरेक्ट के रूप में। फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, यह भी जो है प्रभाव डालता है। लेक ऑफ नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, गहनता
और तनाव के ज्ञान का अभाव। 8वां है आपका क्लिपिंग ऑफ द साउंड, ध्वनियों की कतरना, ध्वनियों की कतरना, ये भी प्रभाव डालता है आपका उस पर। अब आगे देख लीजिए आप, इसी में है दिया गया है कि पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब सार्वजनिक घोषणाएं। ये देखिए पब्लिक अनाउंसमेंट और दोज अनाउंसमेंट मतलब दोज अनाउंसमेंट व्हिच आर मेड फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल, मतलब कि सार्वजनिक घोषणाएं वे घोषणाएं होती हैं जो लोगों के सामान्य लाभ के लिए की जाती हैं। अनाउंसमेंट फॉर द सेफ्टी, अनाउंसमेंट ऑफ टाइम ऑफ ट्रेन, अनाउंसमेंट ऑफ कर्फ्यू, अनाउंसमेंट ऑफ एयरलाइंस एंड अनाउंसमेंट डेंजर और क्लामिटी इट्स। इसमें दिया गया है कि सुरक्षा के घोषणाएं, ट्रेन के समय की घोषणाएं, कर्फ्यू की घोषणाएं, एयरलाइंस की घोषणाएं और घोषणाएं खतरे या विपत्ति आदि हैं। सम ऑफ द अनाउंसमेंट और एज फॉलो, कुछ घोषणाएं इस प्रकार हैं। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द ट्रेन, जिसे ट्रेन के संबंध में घोषणा। इसमें दिया है योर अटेंशन प्लीज, पंजाब मेल फ्रॉम अमृतसर टू मुंबई इच अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 at 11 AM and will start at 11:10 AM। उसमें दिया गया है कि अमृतसर से मुंबई तक, इसे यहाँ मुंबई है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा मुंबई की गलत हो गई है, मुंबई होगी यहाँ, मुंबई तक पंजाब मेल सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है और 11:10 बजे शुरू होगा। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कर्फ्यू, कर्फ्यू के बारे में घोषणा। इसमें दिया है कि द सिटीजन ऑफ आगरा, इसमें दिया गया है द सिटीजन्स ऑफ आगरा आर इनफॉर्म्ड दैट एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज imposed curfew in the city for an uncertain period। इसमें कह रहा है कि आगरा के नागरिकों का गठन है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्राधिकारी ने अनिश्चित काल के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। हाँ, इसमें दिया है ना कि अनसर्टेन पीरियड मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। इफ एनीबॉडी इज सीन आउट ऑफ हाउस ही विल बी शूट। इसमें कह रहा है यदि किसी भी निकाय को घर से बाहर या मतलब किसी व्यक्ति को घर से बाहर देखा जाता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की आपूर्ति के बारे में घोषणाएं। द वाटर टैंक बीन क्लीन्ड, पानी की टंकी साफ किया जा रहा है। हेंस देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ वाटर इन रामनगर टुमारो अप टू नून।
मतलब इसलिए कल दोपहर तक रामनगर में पानी की आपूर्ति नहीं होगी। People of the city are advised to store water in their houses in advance. शहर के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों में पानी पहले से जमा कर लें। अब इसमें अगला हेडिंग देख लीजिए, इसमें रेडियो टीवी डिस्कशन, मतलब कि रेडियो टीवी चर्चाएं। ऑलवेज देयर आर ardent matter in society regarding molesting with girls honor killed, girls honor killing, working of government foreign policy of government terrorism and whole of प्राइम मिनिस्टर इट्स, हमेशा लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ऑन किलिंग सरकार के कामकाज, शासन की विदेश नीति, प्रधानमंत्री की आतंकवाद भूमिका आदि के बारे में समाज में महत्वपूर्ण मामले होते हैं। मतलब कि जो प्रधानमंत्री जी आतंकवाद पर बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं और इन सभी अपराधों को दूर करने के लिए जो बताते हैं, ये सब जो है चर्चाएं टीवी पर बताई जाती हैं, टीवी रेडियो पर। अब इसमें आगे देख लीजिए, पीपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी आर कॉल्ड एट टीवी और रेडियो स्टेशन। इसमें कह रहा विभिन्न श्रेणियों के लोगों को टीवी या रेडियो स्टेशन पर बुलाया जाता है। कई प्रकार के लोग होते हैं। दे सिट टुगेदर एंड गिव देयर ओन व्यूज ऑन सम सर्टेन टॉपिक। देयर व्यूज आर ऑलवेज डिफरेंट विथ वन अनदर। वे एक साथ बैठते हैं और किसी निश्चित विषय पर अपने विचार देते हैं। उनके विचार हमेशा एक दूसरे के साथ अलग होते हैं। Then the people forms its own idea. वे वहाँ बात करते हैं और जनता उनकी बात सुनती है। The learners should see such program. तब जनता अपना विचार खुद बनाती है। In this way, on one hand, they can widen their knowledge of society, and on the other hand, they can improve their English. तब जनता अपना विचार खुद बताती है, उसको आपने किया। इस तरह जनता की राय बनती है। शिक्षार्थियों को ऐसे कार्यक्रम देखने चाहिए। शिक्षार्थियों को मतलब कि ऐसे कार्यक्रम देखने चाहिए। द लर्नर कैन लर्न प्रोनाउंसिएशन। सीखने वाला वो जो सिखाता है वो प्रोनाउंसिएशन शुद्ध उच्चारण करता है। न्यूज वर्ड मतलब कि न्यू वर्ड नए शब्दों को अंग्रेजी एंड इंग्लिश एंड वे ऑफ स्पोकन बाय हियरिंग एंड सीइंग ग्रुप डिस्कशन। शिक्षार्थी से दिया है। दूसरी तरफ वे प्रोनाउंसिएशन को सुधारते हैं और इसमें देखिए दिया गया है कि नए शब्दों को बताते हैं। और देखिए इसमें दिया
इसमें दिया है कि शिक्षार्थी समूह चर्चा को सुनने और देखने के द्वारा उच्चारण, अंग्रेजी के नए शब्द और बोलने का तरीका सीखते हैं ना। मतलब कि वहाँ जो डिस्कशन होता है उसको देखकर उसमें शिक्षार्थी नए शब्द जो है सुनते हैं और उसको सीखते हैं। अब जो है ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मतलब एंड करते हैं। मैं अपने इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग के रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने सभी बता दिए हैं। अब आगे से मैं आपको ग्रामर में बताऊंगा, कुछ जो पॉइंट है, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद टेंस जो भी टॉपिक है ये सब बताऊंगा। हमने आपको इसमें कई सारे मेथड भी बताए हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और मैं सभी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा जो पुराने वीडियोज़ के हैं। सो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।